इसका हाइट निकालेंगे किस तरीके से, एक बार कॉस के साथ, एक बार कॉस के साथ, एक बार साइन के साथ बाई 360। तो मैंने बता दिया कि थीटा 360 का वैल्यू क्यों पुट करते हैं, ताकि वो सेक्टर जितना पार्ट में डिवाइड किया, जिस एंगल पे डिवाइड हुआ है, वो सारा आपको फ्रैक्शन। यहाँ पे ये आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये भी एक आर जा जाएगा। मेजर बोला गया तो फिर क्या होगा, मेजर AOB, आप इसको बोल रहे हैं पूरा वाले को, ठीक है, इसको छोड़ दिए तो AOB तो है, हमारे पास बच जाएगा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो सब को सॉल्व कर पाएंगे, बच्चे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल MI अप टू डेट पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पहले ही लेक्चर कंप्लीट कर रखा है सर्कल। जो बच्चे सर्कल चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, जिसमें हम लोग टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट के रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट, थ्योरम को पढ़ा था, अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और जाकर के कंप्लीट कीजिए, ओके। और ये सभी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस किए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल, लेकिन सर्कल में हम लोग आज पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड एरिया, राइट, सेगमेंट्स के बारे में, इसी तरीके से मेजर सेगमेंट्स, माइनर सेगमेंट्स और सेक्टर्स के बारे में, बड़े सेक्टर्स के बारे में, एंगल दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत खूबसूरत होने वाला है, पूरे कॉन्सेप्ट्स को, पूरे थ्योरम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वन शॉट वीडियो होने वाला आज का हमारा, और ये सभी चीजें हम लोग बढ़िया से करेंगे कंप्लीट। और बढ़िया से कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बच जाएगा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो सब को सॉल्व कर पाएंगे, बच्चे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम लोग आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चक दे फटे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है, ओके। देख लो आप ये सर्कल, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है ना, बाकी मैंने गोल करने की कोशिश किया है, तो आप इतना समझो, ठीक है। ये सर्कल है हमारा। सर्कल में कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वर्ड इज सर्कल क्या है, सर्कल की कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं, वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे। एकदम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा, बहुत चीजें सीखने को मिलेगा, और ये सीखना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो रिसेंट एग्जामिनेशन आने वाला है, वो सभी एग्जामिनेशन में जैसा भी क्वेश्चन हो, जिस तरीके का भी क्वेश्चन हो, हम उन सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बहुत आसानी से सॉल्व होगा। चाहिए वन शॉट वीडियो, और ये है आपका वन शॉट कॉन्सेप्ट। देखिए पूरा कंप्लीट कीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, है ना, और इसी तरीके से कमेंट्स करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो बच्चे भी देखे, तो डिस्कस करने के लिए आपसे बहुत आसानी हो सके। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये है मेरा क्या, ठीक है, ओरिजिन है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेडियस है हमारा, है ना, ये रेडियस हो गया, क्लियर। इसी तरीके से मान लें कि अगर हम यहाँ से पूरा पास कर जाते हैं, मतलब AB और C, BC जो लाइन होगा वो क्या होगा, तो BC जो लाइन होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा, है ना, डायमीटर होगा, क्लियर। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो इनके वजह से कुछ चीजें और भी बन रही है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं इसको पेंट कर दूं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, है ना। अब ये सेक्टर कौन सा है, अब सेक्टर को समझो। अब जो भी पिज्जा टाइप का कट होगा ना, उसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो पिज्जा जब हम लोग खाने के लिए बैठते हैं तो बड़ा लड़ाई हो जाता है कि बड़ा वाला किसको मिला, छोटा वाला किसको मिला, है ना। तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि वो इक्वली डिवाइड हो, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हम लोग इसको कितने हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, कितने सेक्टर्स बनेंगे, उसके एंगल्स कितने बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे एंगल भी बन जाता है,
इसको अभी हम फिलहाल थीटा मान ले रहे हैं, थीटा आपको दिख रहा है। ओके, अब कुछ चीजें हैं, जैसे मान लें सी और ए को मैं मिला देता हूं, ठीक। ओके, सी और ए मिला हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, एक हिडन लाइन से, ठीक। ओके, ठीक। अब इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एरिया, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, ठीक, सेगमेंट बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझो। अब यहां से सी से ए तक को जो लाइन जा रही है, मैं यहां पे डॉट में एक पॉइंट और दे रहा हूं, डी, ठीक। तो ए सी डी, ठीक है, सी डी ए। तो अगर मैं इसको बोलूं ए डी, इधर से ए डी सी, ठीक, ए डी सी, तो इसको हम लोग ऐसे सर पे, इसके सर पे ऐसे देंगे, तो इसको पढ़ा जाएगा आर्क। क्या पढ़ा जाएगा, आर्क होगा, आर्क ए डी सी, ए डी सी, ठीक है, ए वाया डी टू सी, ठीक है, फ्रॉम ए वाया डी टू सी, ठीक है। वाया बोलते हैं जिस रूट से जाता है। आपने ट्रेन में भी अनाउंसमेंट सुना होगा आपने स्टेशन पे कि वाया क्या बोलता है, वाया का मतलब ही होता है कि वहां से गुजर के जाना, ठीक है, इज दैट क्लियर। ओके, तो यहां से आप जा रहे हो तो ये वाया होकर के डी से जा रहे हो, तो इसको हम लोग कौन सा आर्क बोलेंगे, एडीसी आर्क बोलेंगे। इतना क्लियर है। ओके, अब देखो सेक्टर भी समझ में आ गया। अब देखो सेक्टर और सेगमेंट में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सेक्टर जो है वो एक ऑरिजिन से होकर के हिस्सा होया हुआ है, ठीक है, पिज्जा टाइप का कट है। ओके, लेकिन ये जो सेगमेंट है, आप देखो सेगमेंट, आप ब्रिटानिया बिस्किट देखे होंगे, आप जब उस ब्रिटानिया बिस्कुट को तोड़ते हैं तो एक छोटा हिस्सा टूटता है और एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है ना, बांटने के लिए तो तोड़ते हैं छोटे भाई बड़े भाई में। तो एक छोटा हिस्सा होता है और एक बड़ा हिस्सा होता है, यहां से बड़ा हिस्सा होता है, तो बड़े वाले को, ठीक है, और यहां ये सेंटर से नहीं है, ठीक है, अगर सेंटर से होगा भी, ठीक है, तो हम उसको एक नाम पहले से भी दे रखा है, ठीक है, सेंटर से होगा भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं, है ना बाबू, सेमी सर्कल बोलते हैं। इतनी कहानी तो सबसे पहले पता है, सेमी सर्कल, अगर सेंटर से ऐसे टूटा हुआ होता तो सेमी सर्कल होता, लेकिन कुछ हिस्सा है, ठीक, कुछ हिस्सा नोकीला टाइप का है। जैसे आप रोटी को 4 टुकड़ा में तोड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है कि एक रोटी एक टुकड़ी होता है, आधा हुआ, आधा का आधा फिर करते हैं तो एक टुकड़ी बोला जाता है, ठीक है, मतलब एक क्वार्टर, 1/4 बोलते हैं उसको, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे सेगमेंट है, सेगमेंट समझ में आ रहा है। अब सेगमेंट और सेक्टर में फर्क समझ में आ रहा है। सेक्टर जो होगा वो किसी ना किसी एंगल पे बना करके AO और OB के साथ, OA और OB के साथ यहाँ पे, और एक आर्क, है ना, ये एक आर्क होगा। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे B to A एक आर्क खींच देता हूं, ठीक, तो इस सेक्टर में आप देखेंगे कि यहाँ पे तो एक छोटा सा सेगमेंट भी है, छोटा सा सेगमेंट भी है, और एक यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल भी आपको दिख पा रहा होगा, है ना। तो ट्राइंगल आप बोल सकते हैं AOB एक ट्राइंगल हो गया, ठीक, ब्लू वाला हिस्सा, और जो ब्लैक वाला है वो एक सेगमेंट है। समझ में आ गया, दोनों चीजें समझ में आ गई। अच्छा, यहां पे बड़ा में समझने की कोशिश करते हैं, CO, है ना, COA। अब इसको बात करेंगे यहां से यहां तक जो खाली स्पेस है आपका, AOC, तो एक ट्राइंगल हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक, ये एक ट्राइंगल है मेरा, सॉरी एक ट्राइंगल है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आप देखेंगे कि अगर हमने यहां से यहां तक पूरे को हिस्सा लिया है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, एक पिज्जा का कट, बड़ा कट कट रहा है ना, यहां से, ठीक, गोल होकर के, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। लेकिन सेगमेंट में सेक्टर भी है, पूरा का पूरा सेक्टर भी है, ठीक। सेगमेंट जो है सिर्फ इतना वाले हिस्सा को बोलते हैं, लेकिन सेक्टर में सेगमेंट भी आता है और ये वाला ट्रायंगल भी आता है। ये वाला हिस्सा नीचे वाला जो ब्लैक साइडेड पार्ट है ये वाला, और ये जो व्हाइट पार्ट है जिसमें मैंने ट्रायंगल का इमेज बनाया है, थोड़ा सा लोगो दिया है, तो आप वहां पे भी देख रहे हो, है ना। तो ये वाला और ये वाला मिलकर के सेक्टर बनाता है। सिंगल ऐसे इस तरीके से रहा तो हम इसको सेगमेंट कहेंगे। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि सेक्टर जो है और सेगमेंट जो है वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। अब दो तरीके का, किस तरीके का दो तरीके का होता है? तो एक होता है माइनर और एक होता है मेजर।
क्या होता है, एक माइनर और एक होता है मेजर, है ना। चलो, तो अभी माइनर और मेजर का मतलब समझो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब छोटा हिस्सा है पूरे सर्कल का, अब छोटा सा हिस्सा यहाँ पे है। अब जैसे मान लो ब्रिटानिया बिस्किट मैंने तोड़ा था, ठीक है, तो मान लो रोटी भी ऐसे मैंने बीच से तोड़ने की कोशिश किया, रोटी लिया, मम्मी पकाया और ऐसे तोड़ने की कोशिश किया, तो एक छोटा सा पार्ट कटा, ठीक है, एक हिस्सा थोड़ा सा, आधा बिल्कुल नहीं कटा, थोड़ा सा कटा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो छोटे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, माइनर, छोटा, है ना। और अगर जो बड़ा वाला रोटी टूटा है उसको बोलेंगे मेजर, बड़ा। माइनर और मेजर का सिर्फ इतना ही मतलब है। वर्ड कैचिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ड कैचिंग पावर है, ठीक है, तो बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। अब मैं तो समझा रहा हूं आपको, ठीक है, इसको समझ भी रहे हैं हम लोग, ठीक। तो छोटा हिस्सा है तो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक। अब ये छोटा हिस्सा है, ठीक है, बाकी के ये जो हिस्से हैं वो क्या है, बड़ा वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी माइनर हो जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा इधर का जो हिस्सा है ये क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, ठीक। और अब इस सेक्टर के बारे में बात करें, इस सेक्टर के बारे में बात करें, ठीक है, आर्क होते हुए, ए बी आर्क होते हुए, ठीक है, तो इस छोटे से पिज्जा के कट को मैंने उठाया और खा लिया, बाकी जो बचे हुए पिज्जाज होंगे, है ना, पार्ट ऑफ पिज्जाज जो होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। अब बड़े शहरों में आप गए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा, है ना, क्या देखने को मिला होगा, आपने देखा होगा, चंडीगढ़ जाएंगे आप, और भी जगह जाएंगे, झारखंड जाएंगे, तो सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर 12, सेक्टर ये, तो सेक्टर डिवाइड होता है। अब सेक्टर डिवाइड होने का मतलब ये है कि मान लो किसी एरिया का है, ठीक, कोई एरिया है जिसमें सेक्टर डिवाइड करना है भाई, तो सेक्टर का मतलब है कि इतना हिस्सा, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट को दिया, दूसरा हिस्सा इसको दे दिया, थोड़ा सा हिस्सा इसको दे दिया, है ना, बहुत बड़ा हिस्सा यूपी लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है, इंडिया में, और ये महाराष्ट्र है, ये यूपी है, बिहार है, झारखंड है ना, इस तरीके से। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर डिवाइड होना, ठीक है, इन अ होल पार्ट, पूरे में। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा, तो इसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको सेगमेंट कहेंगे। पहले बात समझ में आ गई। अब है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर, और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। अब ये आई थोड़ा सा यूनिक बात, जिसको हम लोग सीखेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद मजा आएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ओके, मैं शुरू कर लेता हूँ। गोल गोल आज हम लोग पढ़ेंगे मम्मी की रोटी और ब्रिटानिया बिस्किट के साथ। हाँ चल, तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला देने वाला, तो क्या होगा, आइए, बड़ा फार्मूला, है ना, फार्मूला किसका, अब फार्मूला देखेंगे, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लेते हैं पहले, ताकि सभी चीजें आपको समझ में आ जाए। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में अब जब बात कर रहे हैं तो मेरे पास अब एक ट्रायंगल, मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ओके, जिसका रेडियस r है, ओके, और यहां से मैंने एक सेक्टर और बना लिया, इसका भी रेडियस क्या होगा, r होगा। ओरिजिन से जितने भी डिस्टेंस इस सर्कल को टच करेगा वो सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, इतना क्लियर है। अब इसका एरिया मुझे निकालना है, ठीक है, इतना निकालना है मुझे। यहाँ पे थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा, और थीटा की वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री, कितना दे रखा है, 90 डिग्री। अब थोड़ा समझो, अब 90 बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और मेहनत कर लेता हूँ आपके लिए, है ना। चलो, इस एरिया को मुझे निकालना है, थीटा का 90 दे रखा है। अब इसका एरिया क्या होगा, अब तो क्लियर दिख रहा है आपको कि सर आपने एक टुकड़ी किया है ना, यहाँ से और यहाँ से, ये हिस्सा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, है ना, क्लियर, ये 2 है।
अब इसका एरिया क्या होगा? तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, क्लियर है? चलो, पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर। अब देखो, आप बात कर रहे हो कि आपने 4 हिस्से में इक्वली डिवाइड कर रखा है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, इसका सेमी सर्कल का क्या होता है एरिया? इसका होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये कितना हिस्सा है? आपको बचपन में 3 में 4 में बताया गया होगा कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से एक बॉक्स है ना, इसमें 4 घर बनाया, इसमें एक साइड ऐड कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन लिखो। तो आप क्या लिखते थे? 1 साइडेड पार्ट, दैट मीन्स 1 ऊपर, और टोटल साइड कितना है, टोटल कितना फेज है, तो 4 है, तो 4 लिख दिया, 1/4 बोलते थे। ठीक, क्लियर। ये हाफ था, हाफ सर्कल का था, सर्कल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेक्टर का, तो यहाँ पे O है, A है, B है, ठीक है। तो एक माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा? माइनर है ना, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा? सेक्टर AOB, ठीक है, और AOB और फिर से A लिखेंगे, ठीक है। अब सर ये AOB फिर A क्यों लिखा आपने? सीधी सी बात है, थोड़ा समझो। मैंने तो माइनर सेक्टर लिख दिया, इतना क्लियर बात तो है, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाए, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो AOB इसका मतलब है ये एक ट्रायंगल का बात हो रहा है, कंफ्यूजन तो होगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस सर्कल को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग यहां से जाएंगे। अगर आप A नहीं लिखना चाहते हैं, नहीं लिखे, लेकिन ये बात मेंशन होनी चाहिए, माइनर सेक्टर AOB, ठीक है। तो माइनर में इस चीज को समझा जाएगा। मेजर बोला गया तो फिर क्या होगा? मेजर AOB, आप इसको बोल रहे हैं पूरा वाले को, ठीक है, इसको छोड़ दिए, तो AOB तो है, ठीक है, लेकिन यहां पे मेजर लिखना पड़ेगा, समझ आ गया? तो क्या होगा? तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? तो इसको लिखो आप, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई तो यही होने वाला है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये सर जरूरी है कि यहाँ पे जो है इक्वली डिवाइड रहेगा। 6 पार्ट में डिवाइड है तो आपने 6 लगा दिया, 7 डिवाइड है तो 7 लगा दिया, 5 डिवाइड में है इक्वली तो 5 लगा दिया, 8 कट है पिज्जा का तो 8 लिख देंगे नीचे, नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए सिंपल सा रूल। वो रूल क्या है? तो लिख लो आप, देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एनी सेक्टर, किसी भी सेक्टर का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक, इनटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब देखो, थीटा इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ये 1 नंबर का कहानी आपका बनके तैयार है, 1 नंबर फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला ऑफ दिस लेक्चर, ठीक। इस कहानी को समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, ओके। ठीक है, ओके। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब ये काम कैसे करता है इसको समझेंगे, ठीक है। इस चीज को समझेंगे कि सर आपने तो यहाँ 4 लगाया, अगर आपने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 4 लगा दिया, 2 पार्ट में डिवाइड था तो 2 लगा दिया आपने हाफ सर्कल में, लेकिन यहाँ पे ये पाई और 360 का क्या वैल्यू है, इसको समझते हैं। अगर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इसी सर्कल का देखते हैं, ठीक है, 90 वैल्यू दे रखा था, इसका कितना दे रखा था? 90 डिग्री था, ठीक। अब इस 90 डिग्री के हिसाब से देखते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, देखो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं पाई थीटा की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है? 90 बाई 360 डिग्री, राइट। 0 से 0 मर गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो आंसर क्या आया बाबू? 1/4 पाई आर स्क्वायर।
क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। क्लियर? ओके, इतना नोट कर रहे हो? तो किसी भी सेक्टर का आपको एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब ये इनफ नहीं है, ठीक है, इतना इनफ नहीं है, इसको समझो थोड़ा सा और। देखो मजा आता है जब आप ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ आप किसी लेक्चर को सुनते हो, देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो मजा बढ़ जाता है, इंटरेस्ट आता है ना? इसको समझो थोड़ा सा। अब यहाँ पे तो थीटा था मेंशन, तो आपने कर लिया, दैट्स इट, इट इज इजी। लेकिन अगर आपको बोल दे कि मैंने पहले ही डिवाइड कर रखा है कि पिज्जा जो मेरा आया है वो 8 पार्ट में डिवाइडेड है, पिज्जा क्या आया है 8 पार्ट में डिवाइडेड है, तो बताओ एक पीस ऑफ पिज्जा का एक पीस, दैट मीन्स 1 सेक्टर का एरिया क्या होगा अगर उसका रेडियस कोई मेंशन कर रखा है तो। ठीक, क्लियर? तो मैं उसको थोड़ा सा लेता हूं कुछ सवाल को, ठीक है, उसको समझते हैं। ये रहा मेरा पिज्जा, ठीक, ये रहा मेरा पिज्जा। अब इस पिज्जे को मैंने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब बोला गया कि सर आप ना एक ही कोन का एरिया निकालो, इसका एरिया क्या होगा? ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है ना? अब यहां पे क्या है, यहां पे कोई ओरिजिन O है जिसका रेडियस दे रखा है R, इसका भी यहां से यहां तक क्या होगा R, ये यहां से यहां तक क्या होगा, ये भी R होगा, तो सभी R होंगे, सभी R होंगे। अब यहां पे एंगल नहीं मालूम है, क्या एंगल मालूम है? एंगल नहीं मालूम है। क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब मैं कौन से हिस्से का निकाल रहा हूं, कौन से हिस्से का निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं 8वां हिस्सा का। कौन सा निकालना, काउंट कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 पार्ट में है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 8 से डिवाइड कर लूंगा। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा, यहां से यहां तक पूरा एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? जाहिर सी बात है वो 360 डिग्री का बनेगा। क्लियर? अब 8वां पार्ट का निकाल रहे हो, इसका निकाल रहे हो, 8वां पार्ट का निकाल रहे हो, तो क्या मैं यहां पे थीटा फाइंड आउट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स थीटा फाइंड आउट कर सकता हूं। तो 8वां पार्ट से मैं निकाल रहा हूं, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है? 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, तो 8 चौक 8 एकम 8, 8 चौक 32, 2 यूज हुआ, 4 उधर गया, 8 पच्चे 40, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा नहीं भी दिया हुआ है तो आप यहां पे 45 डिग्री मेंशन कर सकते हैं। हर एंगल आपका यहां पे 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सारे एंगल 45 45 45 इंटू 8, दैट इज टोटल 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है आपको, है ना? चलिए, तो यहां पे हम लोग समझ गए। तो पार्ट में दे रखा है तो पार्ट का तो मेंशन कर लिया, लेकिन अगर पार्ट नहीं, पार्ट पता है, तो हम यहाँ पे 360 को डिवाइड करेंगे, एंगल मेंशन करेंगे। तो पहले तो पार्ट दे रखा है तो बहुत इजी है यार, पाई आर स्क्वायर बाई जिस पार्ट का निकालना है उतना से डिवाइड करेंगे। 8 पार्ट है, 8th पार्ट है, 10 में 8वां पार्ट है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 4th पार्ट है तो 4 से डिवाइड करेंगे, सेकेंड पार्ट है, दिस इज सेकेंड पार्ट, है ना? एक सर्कल का पूरा होल सर्कल क्या होता है, यही होता है ना, ठीक है? तो ये सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट तो गायब हो गया। क्लियर? सेकंड पार्ट तो 2 से डिवाइड किया, इसीलिए तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। इट इज इजी। ओके, तो इतना समझ में आ रहा है, ठीक? तो हमको ये फॉर्मूला बेसिकली हमें याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो सेक्टर का मेनली फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू
थीटा बाई 360 डिग्री। तो थीटा मालूम है तो थीटा पुट करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा, आर का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 सभी को पता है। पॉइंट में यूज करने के लिए बोला तो 3.14 यूज करेंगे। सारा एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, बस इतना दिमाग में हटाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं, उसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब है कि सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। चलो तो अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ए हो गया मेरा फिनिश, समझ में आ गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा गाना गा लो, यहाँ पे बी पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट, ओह माय गॉड, हम लोग सेगमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक, ओके। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट किसको बोलते हैं भाई, सेगमेंट बोलते हैं इसको जो ब्लैक ब्लैक पार्ट से यहाँ पे शैडो किया हुआ है, ठीक। और ये वाला है खाली, यहाँ से थीटा का मेरे से कोई फायदा ही नहीं, ठीक। तो मैं कैसे निकालूंगा इस सेगमेंट का एरिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ पूरा सेगमेंट को निकालने के लिए, ठीक। अब देखो ए ओ बी, ठीक। अब ये पूरा यहाँ पे ये जो ब्लैक साइडेड है इसी को तो हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, ब्लैक साइडेड है, ठीक। अब इसको निकालने के लिए कैसे होगा, यहाँ तो राउंड है, यहाँ पे चिपटा है, इसका ना तो हमको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले फॉर्मूले से? यस सर, निकाल सकते हैं। तो निकाल लेंगे ना, ठीक। तो जैसे ही निकाल लेंगे हम लोग सेक्टर का एरिया, तो फिर हम लोग पूरे सेक्टर को निकाल करके ये वाला एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, कट, क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। इतना समझ में आ रहा है? तो पूरा सेक्टर का एरिया निकालने के बाद, ठीक, यहां से ऐसे ऐसे निकालने के बाद इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे, तो बचे हुए पार्ट को हम सेगमेंट कह पाएंगे। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं और उसके बाद फिर से समझने की कोशिश करता हूं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, ए ओ बी, ए ओ बी। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा फॉर्मूला को और इनहैंस कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्लियर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कहेंगे सर ये तो आपने लिख दिया, इसमें ना तो बेस दे रखा है ना तो हाइट दे रखा है। ना ना बच्चे, ऐसे नहीं करो, देखो समझो, ठीक है, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये भी एक आर होगा सर, ठीक। अब यहाँ से ऐसे डिवाइड करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, दैट मीन्स 90 डिग्री बनेगा, क्लियर। तो क्या यहाँ से ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई एंगल दे रखा होगा, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एंगल दे रखा है 120 डिग्री, कितना दे रखा है 120, तो आधा कितना हुआ बाबू, 60 हो गया सर, आधा कितना हो गया 60 हो गया, ठीक, इधर 60 इधर 60, क्लियर बात, ओके। तो यहाँ पे एक 60 है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है, चलो मान लो रेडियस दे रखा है मेरा 7, ठीक, तो 7 दे रखा है, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूं, कौन से फार्मूले से सर, कौन से फार्मूले से सर, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे एक इस तरीके से, आप देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है 60 डिग्री, क्लियर, और यहाँ पे मान लो मेरा क्या दे रखा है 90 डिग्री, ठीक,
यहाँ पे 60 नहीं है, चलो यहाँ 60 लिखा हुआ है, मान लेते हैं 60 यहाँ लिखा हुआ आपका 60, ठीक, और यहाँ 90, और ये है मेरा आपका आर, बोले तो आर, रेडियस बोले तो 7 माना है, तो 7 लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला फिगर यहाँ लिखा हूँ। तो क्या मैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का कोई रिलेशन बनता है? ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, नहीं, अगर ये बेस ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो समझो इसमें कि मैं हाइपोटेनस और बेस के साथ किसका रिलेशन बनता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉस का बनता है सर, तो कॉस 60 बराबर क्या होता है बाबू, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक, तो बेस तो दे नहीं रखा है, मैं इसको x मान लूंगा, क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, x बहुत सुंदर थी, नहीं नहीं, x सुंदर है, x है, ठीक, ओके, x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्या औकात है इसका, उसका निकलेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 4 1 बाई कितना हो जाएगा 2, हाफ। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पे पुट करेंगे cos 60 का वैल्यू, और वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, cos 60 इज इक्वल टू, बेस को हमने क्या माना है, x माना है, तो x हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस 7 है, इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? इसी तरीके से हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसके साथ बनता है, तो साइन के साथ बनता है सर। तो यहां पे हम लोग निकाल लेंगे am निकाल लेंगे, यहां पर हमने am निकाल लेना है, ठीक है। तो ये जैसे ही निकल जाएगा तो फिर इसको जस्ट डबल करेंगे तो मेरा AC का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहां बना देता हूं, ठीक। अब यहां पे R दे रखा है, ये भी R है, ये 60 है, ठीक, और ये भी 60 डिग्री है, ठीक। यहाँ A लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ पे C लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने M मान लिया। CM और MA आपस में क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे O है, ठीक। अब इसका क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसको ना क्या मान लो, इसको x मान लो, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, ठीक, ये x है मेरा, ठीक। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x के बाद m का वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेनस मेरा दे रखा है, ठीक है, कुछ भी है, जैसे मान लो 5 है, ठीक, 5 है, ओके, ये भी मान लो 5 है, ओके। तो क्या आएगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक, r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 7 माना आपने, 7 मान लो, ठीक। तो अगर मैं cos 60 की वैल्यू लिखूंगा, cos 60 इज इक्वल टू, तो जहां पे थीटा होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा है तो बाबू आपको समझ में आ रहा है, आएगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो फिर तो आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। बात जो है वो सिंपली सी है। तो सिंपल सा बात को अगर आपने नहीं किया है तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत सारे पार्ट में, 2-3 पार्ट में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेशल मैंने उसको अलग लेक्चर लिया है ताकि उसमें आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ सके। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां चेकआउट करो और उसको जाके पढ़ो आप, ठीक है, देख लो एक बार। क्लियर है ना? चलो, तो cos 60, तो 60 जहां पे एंगल होता है वो होता है बेस, ये क्या हो गया, बेस। तो बेस मेरा क्या है, x है, और हाइपोटेनस क्या है मेरा, OA हाइपोटेनस है, ये एज अ बेस काम कर रहा है, ठीक ठीक। ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा हाइपोटेनस है। तो बेस बाई हाइपोटेनस कॉस में बनता है, तो बेस का वैल्यू x हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई, ठीक, x बाई 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 ऊपर और 2 नीचे,
तो x का वैल्यू यहाँ से निकल गया। इतना क्लियर? इसी में और समझ लीजिए, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गया। अब इसी तरीके से परपेंडिकुलर AM की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन के साथ साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है, AM है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ C लिखा हुआ है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, AM रख लिया, यहाँ पे कितना है हाइपोटेनस का 5, तो 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना बनेगा बाबू, दिख रहा है यहाँ पे, दिखेगा नहीं, चलो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 5 के साथ कितना करेगा, 5√3/2 इज इक्वल टू AM, तो AM का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5√3 आ गया। यहां से यहां तक की कितनी वैल्यू आ गई, 5√3/2, तो मैं अगर 5√3 ये आया तो 5√3 ये भी आया, ठीक है, तो मैं डबल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 2 गुना, तो 2 से गुना करूंगा इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूरा यहां से यहां तक का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा कितना, 5√3 टोटल यहां तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक बेस आ गया और ये आपका हाइट आ गया। तो क्या मैं अब यहां पे पुट कर सकता हूं इसकी वैल्यू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर। तो किसी भी एकदम बड़े आराम से मैंने समझाया है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो रिवर्स करो, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखना, ये सेगमेंट है, सेगमेंट का एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो पूरे सेक्टर का मैंने निकाल दिया, उसमें से ट्रायंगल को माइनस करना है, ठीक। तो ट्रायंगल को माइनस करना है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री। वो तो मैंने बता दिया कि थीटा 360 का वैल्यू क्यों पुट करते हैं, ताकि वो सेक्टर जितना पार्ट में डिवाइड किया, जिस एंगल पे डिवाइड हुआ है, वो सारा आपको फ्रैक्शन दे दे, ठीक है। 1/8 में हुआ है, 1/4 में हुआ है, अगर 90 वैल्यू है तो 1/4 में हो गया, 45 है तो 1/8 में हो गया, है ना। इसी तरीके से 30 में तो कितना हो जाएगा, वो सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। माइनस मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का ट्रायंगल को हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो मेरा ये सेगमेंट का एरिया निकल के चुटकी में आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो यहां पे जैसे ही हमने ट्रायंगल को माइनस किया पूरे सेक्टर में से, ठीक है, तो मेरे पास एरिया किसका आया, एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। तो ये रहा आज का मेरा सेकंड फॉर्मूला, जो एरिया रिलेटेड टू सेगमेंट हो गया। अब पूरे बोर्ड का जो है, मैं हट जाता हूं यहाँ पे, पूरे बोर्ड का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि जो है ना आप बाद में ना इसका फोटो देखो बैठ करके, ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ाया है। अब देखो, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट में रिपीट होगा, उसको समझना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैंने पढ़ रहा था, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, ठीक। फिर क्या है, बी जो मैंने पढ़ रखा है एरिया ऑफ सेगमेंट में। अब इसके बारे में हमने समझा है कि एक सर्कल लिया, यहाँ पे ओरिजिन है, यहां से यहां तक को हमको रेडियस कहते हैं, ये भी एक रेडियस है, यहां से यहां रेडियस है ना। और यहां से पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको सेगमेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जो कोना टाइप का कट करके आता है इस तरीके से पिज्जा का, तो उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। छोटा हिस्सा है तो माइनर, बड़ा हिस्सा है तो मेजर, ठीक। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग आर कहते हैं। ये पूरा है CD जो है, CB जो है, उसको हम लोग डायामीटर कहते हैं, R + R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायामीटर, ठीक है। इसको हम लोग 2R बोलते हैं, इसको R बोलते हैं, है ना, रेडियस को। तो इतना बात समझ में आ गया। तो हमने पहले सेक्टर का फॉर्मूला निकाला, तो सेक्टर का फॉर्मूला को हमने ड्राइव किया था, जो आपको समझ में आ रहा है ना। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे सर्कल का मुझे एरिया लिख देना है πr², और जितने फ्रैक्शन पे टूटा हुआ है, जितने थीटा पे टूटा हुआ है ना, मान लो यहाँ पे 45 डिग्री पे टूटा हुआ है, तो 45 डिग्री के हिसाब से मैंने 45 रख देना है। यहाँ पे 45 जैसे ही रखेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। आप रखो 45 को कितना बार पढ़ना, 8 बार, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1, तो 1/8, तो इसका वैल्यू हमारा निकल गया। क्लियर, समझ में आ गया, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये सेगमेंट है, छोटा सा स्ट्रिप या बड़ा वाला स्ट्रिप देख लो आप, ठीक है, ये इस तरीके से और ये वाला। तो सेगमेंट का कैसे निकालेंगे,
तो सेक्टर का फॉर्मूला जो हमने निकाला है, सेक्टर का फॉर्मूला में से यही तो है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, माइनस हटा देना है, घटा देना है, ठीक है, किसको, एक ट्रायंगल को। ये जो व्हाइट वाला हिस्सा पार्ट दिख रहा है ए ओ सी, ये वाला है ना, तो इसको हम ट्रायंगल को हटा देंगे पूरे सेक्टर में से, तो मेरा सिर्फ सेगमेंट बच जाएगा, सेगमेंट का एरिया निकल गया। इट्स सो इजी, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। तो अब कहेंगे सर कि इसका हाइट क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, तो उसके लिए मैंने यहां पे लिखा है, इस वाले फिगर को आउट किया यहाँ पे ए ओ सी को, ठीक। तो ये हमने x मान लिया। अगर मान लो टोटल एंगल यहाँ 120 है, अगर 90 है तो उसको हाफ कर लेंगे, ठीक है, 120, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 180 भी रहा, ठीक है, प्लेन हो गया, तो अब तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो मजा आ जाएगा, हाफ सर्कल हो जाना है, ठीक है। 120 से ज्यादा पूछेगा नहीं, सेक्टर बनना नहीं है, ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा 180 के हिसाब से। तो 120 पूछा हाईली, तो 60 हो गया डिवाइड करके, क्लियर, ओके। इसी तरीके से 90 पूछा तो 45 का हाफ हो गया, ठीक है, यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। इसका हाइट निकालेंगे किस तरीके से, एक बार कॉस के साथ, एक बार साइन के साथ निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा जहां होता है उसको बेस कहते हैं, जिसमें थीटा बनता है वो बेस होता है, जिसमें थीटा नहीं बनता है, जिसमें एंगल नहीं बनता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे परपेंडिकुलर निकला उसको जस्ट डबल करेंगे, पूरा बेस हो जाएगा ट्रायंगल का। इतना बात क्लियर हो गया। चलो, तो इतनी बात सारी क्लियर हो गई, तो आपको वन शॉट वीडियोस में हमने आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल किया, तो आपने अच्छा लगा, आपको बहुत मजा आया, तो इसका आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, बहुत समझ में आ रहा है, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं आपको अच्छे कंटेंट आपको ला करके देता रहूं, और इसी तरीके से बी अप टू डेट विद MI अप टू डेट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।